चलिए ठीक है साथियों, प्रोग्राम गति देते हैं और आप सभी को मैं सादर नमस्कार करता हूं। आप सभी को ग्रेट अल्टोस मॉर्निंग। सर्वप्रथम परिचय देना चाहूंगा। परिचय द्वारिका साहू, अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड से। और लगातार गुरुजनों के मार्गदर्शन में सीखते हुए मैं आज इस मुकाम पर हूं कि आप सभी के बीच मैं बोलने का लायक बन पाया हूं। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आज एग्रीकल्चर का सेशन है साथियों, लेकिन मैं कोई कृषि विस्तार अधिकारी नहीं हूँ, कोई एग्रीकल्चर का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन आपके बीच जो बातें करेंगे वो प्रैक्टिकली बातें करेंगे, क्योंकि मैं किसान पुत्र हूँ, कृषक हूँ। और अपने किसान मम्मी पापा के साथ कृषि में सहयोग भी देता हूँ। तो मेरे पास प्रैक्टिकली एग्रीकल्चर को लेकर के अल्टोस का जो हमारे पास जो खाद है ऑर्गन 80, उसको लेकर के स्पेशली 4 से 5 साल का अनुभव है। तो एक्सपर्ट तो हूं नहीं, लेकिन मेरे पास जो प्रैक्टिकली जो अनुभव है, मैंने जो आजमाया है अपने खेतों पर, उसी विषय पर डायरेक्ट चर्चा करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो एग्रीकल्चर ट्रेनिंग है। तो आप सभी का मैं द्वारिका साहू एक बार पुनः इस एग्रीकल्चर सेशन में तहे दिल से अल्टोस एकेडमी, अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड की ओर से तथा हमारे जाबाज टीम की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। और एक बार पुनः मेरे सभी ग्रेट अपलाइन को सादर प्रणाम तथा आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार, दिल से अभिनंदन करता हूं। तो आगे सेशन गति देते हैं दोस्तों। और सर्वप्रथम कि हम किस देश के नागरिक है, भारत के नागरिक है दोस्तों। और भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। और भारत में जो कृषक जो है वो 85% कृषकों की तादाद है। और सारे के सारे लोग कहाँ निवास करते हैं? गांवों में निवास करते हैं। तो भारत की आत्मा क्या है? गांव है। और गांव की आत्मा, गांव की जान क्या है दोस्तों? किसान है, कृषक है। तो कहीं ना कहीं भारत के सभी लोग, कुछ को छोड़ दो, सभी लोग किसान परिवार से हैं। चाहे कितने भी बड़े समृद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, वो जो है कृषि से जुड़े हुए हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, गांव के मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो टोटल आज का जो सेशन रहेगा वो कृषि पर आधारित रहेगा। तो पहले भी बोल चुके हैं कि 85% लोग जो है किसान हैं। यानी कहीं उसके पास अगर खेत भी नहीं है तो थोड़ा सा कोई उसके पास अगर भूभाग है, थोड़ा सा जमीन है, तो उसमें कहीं ना कहीं लोग जो है कुछ ना कुछ उत्पादित करते हैं। तो टोटल कृषि प्रधान देश है। तो कृषि के विषय में चर्चा करेंगे। और भारत में प्रत्येक राज्यों में, प्रत्येक गांवों में, प्रत्येक प्रकार की फसलों की उत्पादन के लिए हमारा जो मिट्टी है वो काफी ही गुणकारी है दोस्तों। और आप सभी को बताना चाहूंगा कि भारत में 3 अलग अलग ऋतु पाया जाता है। जैसे पूरे वर्ल्ड में जाएंगे, विश्व में जाएंगे, तो 3 अलग अलग तरह का ऋतु पाया नहीं जाता है। जहां गर्मी है वहां ठंड नहीं होता, जहां ठंड है वहां बारिश नहीं होता। तो भारत ही केवल ऐसा देश है जहां तीनों ऋतु पाया जाता है, तीनों मौसम पाया जाता है, गर्मी, ठंड, बरसात। तो हमारा जो देश का जो वातावरण है, प्रत्येक प्रकार की फसलों की, प्रत्येक प्रत्येक प्रकार की कृषि, प्रत्येक प्रकार की अनाज, प्रत्येक प्रकार की खनिज तत्वों को उत्पादित करने के लिए अनुकूलित है। यानी यहाँ का जो वातावरण है सभी प्रकार की फसलों को देने के लिए ऑटोमेटिकली तैयार रहता है दोस्तों। और हमारे जो किसान भाई है वो लगातार अपने खेतों में पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह का कीटनाशक, तरह तरह का फर्टिलाइजर, तरह तरह का रासायनिक खाद का उपयोग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, जिसके कारण कृषि का जो उपजाऊ शक्ति है वो दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, गिरता जा रहा है दोस्तों। तो हमें क्या लाना है? हरित क्रांति लाना है। वो कैसे लाना है? ऑर्गेनिक, ऑर्गन को लेकर के, आयुर्वेद को लेकर के। तो हम ऑर्गेनिक खाद को लेकर के कैसे पैदावार को बढ़ा सकते हैं, कृषि में कैसे उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मार्केट में जाएंगे, जैसे पूरे भारत के विषय में चर्चा करेंगे। तो भारत में केवल एक ही राज्य, ऐसा राज्य है दोस्तों जहां टोटल रासायनिक मुक्त कृषि किया जाता है। वो कौन है? सिक्किम। भारत का पहला राज्य है सिक्किम, जहां टोटल ऑर्गेनिक खाद के ही माध्यम से उत्पादन किया जाता है, पैदावार बढ़ाया जाता है। और वहां का रिकॉर्ड है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैदावार ऑर्गेनिक कृषि से, ऑर्गेनिक कृषि से बोल रहा हूं दोस्तों, सिक्किम में पैदावार का रिकॉर्ड है। लेकिन हम लोग क्या है कि हमारे जो पुराना जो पद्धति है, भारत का जो परंपरा है, जो पुरातन काल से, पुरातन संस्कृति काल से जो चलता आ रहा है, उसको छोड़ करके विदेशी कल्चर, पाश्चात्य कल्चर में जा करके ज्यादा पैदावार लेने के
चक्कर में हम लोग अपने जमीन को बंजर बनाते जा रहे हैं, बंजर बनाते जा रहे हैं, बंजर बनाते जा रहे हैं दोस्तों। तो इस बंजरपन से मुक्त पाना है। अब रासायनिक खाद के दुष्परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे देश में, भारत में सबसे ज्यादा रासायनिक खाद कहाँ डाला जाता है दोस्तों? हरियाणा में, पंजाब में। आप सभी को पता होगा। तो हम देखते हैं पूरे भारत की सर्वे रिपोर्ट देखते हैं, डाटा देखते हैं। तो हरियाणा और पंजाब कृषि के विषय में चर्चा करने से पहले थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ऑर्गेनिक और बिना ऑर्गेनिक यानी पेस्टिसाइड केमिकल कृषि में क्या अंतर है, क्या असमानता है या समानता है? तो सर्वप्रथम बात करेंगे रासायनिक खाद को लेकर के। तो रासायनिक खाद, जैसे भारत जो है अंग्रेजों के चंगुल में आने से पहले, यानी जब हमारा देश स्वतंत्र था, उस समय क्या करते थे हम लोग? टोटल ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करते थे दोस्तों। टोटल हर्बल कृषि का उपयोग करते थे। जैसे हमारे पास, जैसे हर्बल कृषि में बोला जाए तो जैसे खाद है, हमारे सभी गांवों में गौ माता पाला जाता है, तो गाय का जो गोबर होता है उसको खाद के रूप में डाला करते थे। और किसान भाई जो है कीटनाशक के रूप में अपने घर में ऑर्गेनिक खाद के साथ साथ ऑर्गेनिक कीटनाशक भी निर्माण करते थे। तो हमारे देश में जब अंग्रेजों ने कब्जा किया तो अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा हमारे साथ षड्यंत्र किया और विदेश का जो रासायनिक खाद है उसको किसान लोगों को कम कम रेट में पहले दिया करते थे कि आप इसको डालो, इसको डालने से पैदावार बढ़ता है, वृद्धि बढ़ता है। ऐसे करके हमारे बीच बहुत सारा केमिकल्स वगैरह ले आए, और जिसके चलते हमारा कृषि का जो बंजरपन तो होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, उसके साथ साथ स्वास्थ्य का पूरा दुर्दशा बिगड़ता जा रहा है दोस्तों। पहले हमारे देश में रोग बीमारी हुआ नहीं करता था, लेकिन आज आप देखेंगे कि नानान प्रकार का रोग बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका एक ही रीजन है, वो क्या है? रासायनिक खाद। तो हमें रासायनिक कृषि से मुक्ति पाना होगा दोस्तों, उसको छोड़ करके ऑर्गेनिक की ओर बढ़ना होगा, तथा हम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, हमारे देश के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। अब बात करते हैं हरियाणा और पंजाब की डाटा की। तो सबसे ज्यादा हमारे देश में हरियाणा और पंजाब में रासायनिक खाद डाला जाता है, जिसके वजह से हरियाणा और पंजाब की प्रत्येक घर में एक एक कैंसर पेशेंट, एक एक दो दो तीन तीन कैंसर पेशेंट पाया जाता है दोस्तों। और इसका डाटा है हमारे पास कि जी न्यूज में तथा सत्य में जयते करके एक कार्यक्रम चलता था, जिसमें पंजाब से दिल्ली, गुड़गांव से भटिंडा एक ट्रेन चलता है, जिस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है। यानी आप सबको बताना चाहूंगा, उस ट्रेन में केवल कैंसर का ही पेशेंट जाया आया करते हैं। वो क्यों जाया आया करते हैं? कि इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, और कैंसर पेशेंट का जो देख रेख के लिए जो लोग रहते हैं, खाली वही लोग जाया आया करते हैं। ऐसे हमारे देश की कंडीशन है, और यही गति रहा तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है कि 2025 आते आते 25% लोग भारत में कैंसर के चंगुल में फंस जाए रहेंगे। यानी कैंसर का जो कोशिका है वो तेजी से हमारे शरीर में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी नानान प्रकार का जो रोग है दोस्तों, शुगर, बीपी, कैंसर, पैरालाइसिस, अस्थमा, ना ऐसा कोई जो रोग नहीं है, सारे रोग केवल केमिकल की ही देन है। और वही केमिकल को हम किस में डाल रहे हैं? फसलों में डाल रहे हैं। तो उसी फसलों के माध्यम से वो फसल में जा रहा है। तो जैसे हम लोग किसान भाई कृषि के में छिड़काव करते हैं, खेतों में छिड़काव करते हैं ऑर्गेनिक खाद को, तो क्या होता है कि पहले तो धरती में जाएगा, धरती में जाने के बाद कुछ को, केवल कुछ परसेंट को पौधा जो है अर्बनाइजेशन करेगा, यानी अवशोषित करेगा अपने अंदर, और बाकी जो जो केमिकल्स है वो धरती में चला जाता है, और वही पानी के माध्यम से नीचे चला जाता है, और उसी पानी को हम लोग हैंडपंप, मोटर पंप के माध्यम से निकालते हैं, उसको हम लोग पी रहे हैं। तो पानी का भी टीडीएस बढ़ता जा रहा है, पोषक तत्व नष्ट होता जा रहा है। अब फसल को हम लोग डायरेक्ट भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो वही केमिकल हमारे अंदर जा रहा है, तो नानान प्रकार का बीमारी बढ़ रहा है। तो टोटल अगर कहा जाए तो हमें रासायनिक मुक्त ऑर्गेनिक कृषि को अपनाना होगा दोस्तों। बात करते हैं हम ऑर्गेनिक कृषि को। तो ऑर्गेनिक कृषि के विषय में चर्चा करेंगे तो हमारे पास बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट देने वाला, जबरदस्त रिजल्ट देने वाला खाद है, ऑर्गन 80 खाद है दोस्तों, जिसको लेकर के हम लोग लगातार ऑल ओवर इंडिया में बहुत बेहतरीन वर्क कर रहे हैं, जबरदस्त वर्क कर रहे हैं दोस्तों। किसको लेकर के? ऑर्गन 80 को लेकर के। आप लोग ये स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों।
तो सर्वप्रथम बात करेंगे कि ऑर्गन 80 है क्या। तो ऑर्गन 80 एक मल्टीपर्पस वेटिंग स्प्रे घोल है दोस्तों, टॉनिक है बोल सकते हैं, या एक फैलाव करने वाला एक तत्व है। ऑर्गन 80 बहुत बेहतरीन फैलाव करने वाला एक तत्व है, जिसको जैसे लगातार हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि ऑर्गन 80 कैसे फसलों और पौधों में कार्य करता है या उपज को कैसे बढ़ाता है। तो ये स्क्रीन में आप सब देख पा रहे हैं कि ऑर्गन 80 जो है गुणवर्धक सहायक कॉन्स्टेटिंग स्प्रे से भरा हुआ इसमें सत्व है, जिसके प्रयोग से फसलों और पौधों की पत्तों की सतह व रेशों में पानी सोखने की शक्ति बढ़ती है। ऑर्गन 80 जब पानी में मिलाया जाता है तो ये आसानी से फैलाव होता है तथा अवशोषण शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। तथा इसमें अगर बोला जाए तो पेस्टिसाइड्स वगैरह, हर्बिसाइड्स वगैरह, किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर्स वगैरह को इसमें मिक्स करके आप आसानी से छिड़काव कर सकते हो। तो इसको प्रत्येक प्रकार की फसलों में आसानी से डाला जा सकता है दोस्तों, ऑर्गन 80। तो ऑर्गन 80 को लेकर के अगर बोला जाए तो मैं आप सबको बता चुका हूं, मैं किसान परिवार से हूं और लगातार 4 साल से अधिक समय से हम लोग ऑर्गन 80 को अपने प्रत्येक प्रकार की फसलों में डाल रहे हैं दोस्तों। और इसका बहुत ही बेहतरीन, चमत्कारिक, जबरदस्त रिजल्ट हमारे पास है। उसका कुछ कुछ क्लिपिंग भी है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी ऑर्गन खाद को लेकर के हम लोग बहुत बड़ा व्यापार भी कर सकते हैं दोस्तों, हरित क्रांति ला सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग बहुत बड़ा व्यापार भी कर सकते हैं। तो अभी केवल कृषि पर चर्चा करेंगे। और कृषि के मामले में अगर हमारे देश की अगर डाटा बोला जाए तो गेहूं व चावल को लेकर के हमारा जो देश है पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे है, अव्वल नंबर पर है दोस्तों। और दूसरा बोला जाए मूंगफली व सब्जी को लेकर के तो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर आप सबको बताना चाहूंगा कि फलों की पैदावार पर हमारा जो देश है, जो इंडिया है, वो तीसरे नंबर पर है। तो हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। तथा ये जो ऑर्गन 80 है, अल्टोस की विशेषज्ञों ने इसको बहुत बेहतरीन टेक्निक से, बायोविज्ञान के टेक्निक से रिसर्च करके बड़े ही अच्छे ढंग से नाना प्रकार की संशोधन के द्वारा खेती बाड़ी में सहायक तत्व के रूप में इसको परिपूर्ण रूप से, परीक्षित रूप से इसको तैयार किया गया है दोस्तों, ऑर्गन 80 को। तो ऑर्गन 80 को किस किस फसल में डाल सकते हैं तथा कैसे छिड़काव किया जा सकता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो ऑर्गन 80 को किस किस फसल में डालें, तो आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों कि धरती में उत्पन्न होने वाला ऐसा कोई भी पौधा, फसल, सब्जी कुछ भी नहीं है जिसमें ना डाला जा सके। यानी प्रत्येक प्रकार की फसलों में, अगर एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि जैसे हमारे घर में तुलसी माता है, आंगन में तुलसी का पौधा है, या गमले में किसी भी प्रकार का फूल वगैरह है, या घर में हम लोग जरा सा सब्जी वगैरह कुछ भी डाले हैं, धान है, चना है, गेहूं है, अरहर है, मक्का है, जैसे पालतू पशुओं के लिए जैसे चारा वगैरह है, या सब्जी में अगर बोला जाए तो प्रत्येक प्रकार की सब्जी में ऑर्गन 80 को डाल करके, छिड़काव करके हम लोग बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं, जबरदस्त पैदावार ले सकते हैं। तो इसको ऑर्गन 80 को डालने से क्या क्या फायदा होता है, तो आप लोग ये स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों कि ऑर्गन 80 सहायक लाभ तथा प्रभाव। तो ऑर्गन 80 का सर्वप्रथम लाभ क्या होता है कि ये बिजाई को अच्छी तरह से, यानी बीजों को अंकुरित करने का जबरदस्त काम करता है दोस्तों। जैसे हम लोग छिड़काव कैसे कैसे करना है उसके विषय में बाद में चर्चा करेंगे, पहले लाभ की ओर चर्चा करेंगे कि हम ऑर्गन 80 को क्यों डालें तथा डालने के लिए लोगों को कैसे प्रेरित करें, कि किसान के पास जैसे हम जाते हैं तो वो क्यों डाले ऑर्गन 80, तो लाभ को बताना होगा। तो पहले लाभ के विषय में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट लाभ क्या है कि ये बीज को अंकुरित करने के लिए अत्यंत सहायक होता है तथा फसलों की जो पत्ता जो रहता है उसमें पानी की अवशोषण शक्ति को बढ़ाता है। और पानी के साथ साथ जो पौधों में जो पोषक तत्व चाहिए जमीन से, उसको भी जमीन से डालियों में लाने में, पौधा में लाने के लिए भी ये सहायक काम करता है। तथा ऑर्गन 80 में किसी भी प्रकार का मिश्रण को जैसे हम लोग मिलाते हैं तो कम मात्रा में भी दवाई को अधिक करने का काम करता है, यानी फैलाव दर को ये बढ़ाने का काम करता है। अब बात करते हैं ग्रोथ की फसलों में।
तो ऑर्गन 80 को डालने से 10 से 20 तथा 35-40% तक पैदावार को ये बढ़ाने का काम करता है दोस्तों, ऑर्गन 80। अब फसलों में जैसे हम लोग कोई भी खाद वगैरह डालते हैं, तो खाद की मात्रा को भी कम मात्रा में भी डालते हैं तो उसको ज्यादा करने का काम करता है। आगे बात करते हैं तो ये जमीन में लगातार नमी बनाए रखने का काम करते हैं, यानी जमीन में जल ग्रहण क्षमता को बढ़ाता है। जल ग्रहण क्षमता को बढ़ाने के ही वजह से नमी को ये लंबे समय तक बरकरार रखने का काम करता है दोस्तों। तो ऐसा ऑर्गन 80 का चमत्कारिक लाभ है। अब बात करते हैं ऑर्गन 80 को फसलों में कैसे डाला जाए। ऑर्गन 80 को फसलों में कैसा डाला जाए तथा कितने बार डाला जाए और किस किस फसलों में कैसे डाला जाए। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग ऑर्गन 80 के विषय में चर्चा करते हैं तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, किसान भाई कंफ्यूज हो जाता है कि भाई हमें कृषि का पद्धति को बदलना है क्या, कृषि करने का तरीके को बदलना है क्या, ऐसा विचार आता है। तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमें कृषि के तरीके को बिल्कुल नहीं बदलना है। आप जैसे कृषि करते आ रहे हो वैसे कृषि करना है। केवल आपकी फसलों में, आपके खेतों में ऑर्गन 80 को एक्स्ट्रा डालना है। जी हाँ दोस्तों, केवल ऑर्गन 80 को एक्स्ट्रा ऐड करना है। आप अपने फसलों में जो भी खाद डाल रहे हैं, कुछ भी खाद डाल रहे हैं उसको डालिए, कोई हम आपको मना नहीं करते हैं, लेकिन आपको ऑर्गन 80 को एक्स्ट्रा डालना होगा। तो जैसे ऑर्गन 80 को डालना है तो कैसे डाले, तो सर्वप्रथम की बीज की अंकुरण के बारे में बात करेंगे। तो आप कोई भी फसल अपने खेतों में डाल रहे हैं तो उसको अच्छे अंकुरण शक्ति बढ़ाने के लिए, अच्छा अंकुरित हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि जितना आप बीज डाल रहे हैं उतने ml, जैसे आप 100 किलो बीज डाल रहे हैं अपने खेतों में तो 100 मिलीलीटर पानी लेना है। और बीज के चिकनाई के हिसाब से, जैसे चिकना बीज है जैसे गेहूं वगैरह है, अरहर वगैरह है, तो मात्र 100 से 200 ml पानी लीजिए और 100 किलो बीज में 100 ml ऑर्गन 80 लीजिए, मिक्स करके उसको मो के मिक्स करके छाए में 1-2 घंटा सुखा देना है दोस्तों। और जैसे खुरदुरे किस्म का बीज है जैसे धान वगैरह है या चना है, तो 100 किलो बीज में 100 किलो बीज में 100 मिलीलीटर ऑर्गन 80 लेना है तथा 1 से 1.5 लीटर पानी में मिक्स करके उसको अच्छी ढंग से मिला करके छाए में सुखा करके उसको आप, चाहे हो सकता है आप उनारी कराते हैं तो उनारी कराइए, छिड़काव करते हैं आप ऐसी बीज वगैरह डालते हैं तो आप बोता भी वो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या है दोस्तों, ये अंकुरण का क्षमता को बढ़ाता है। अंकुरण का क्षमता कैसे बढ़ता है कि जैसे ऑर्गन 80 को फसलों में मिक्स किया जाता है तो ये क्या करता है कि उसमें जो सूजन होता है, जैसे जैसे वो मिट्टी में जाएगा ऑर्गन 80 उसमें मिक्स हुआ है, मिला हुआ है, तो वो क्या करता है कि जहां बीज पड़ा रहता है वहां के मिट्टी को वो भुरभुरा कर देता है दोस्त। भुरभुरा करेगा तो जो बीज जो रहता है वो जल्दी फटेगा, तो जल्दी फटता है तो जल्दी अंकुरित होता है, तो ग्रोथ लेवल जो है बढ़ जाता है, तेजी से बढ़ता है। तो सबसे पहले हम आपका जो मार्केट से जो आप जो बीज उपचारित के लिए जो दवाई खरीदते हैं उसका खर्चा भी बच जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि फसलों में कब कब डाला जाए। तो पहले हम धान के विषय में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो धान डाल रहे हैं हम लोग, तो धान डालने के लगभग 20 से 25 दिन बाद, यानी वही 1 माह के बाद हम लोग यूरिया वगैरह छिड़काव करते हैं। तो यूरिया में आप डायरेक्ट मिक्स करके भी आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। तो अगर आपके पास साधन है तो आप स्प्रे भी कर सकते हो, लेकिन स्प्रे करने में किसान भाइयों को दिक्कत होता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप जैसे 1 माह बाद यूरिया डाल रहे हो तो एक हमारे पास 500 ml का ऑर्गन 80 आता है, तो उसको क्या करना है, अगर आपके पास खेत कम है तो 1 डिब्बा ऑर्गन 80 को 500 ml जो ऑर्गन 80 है उसको 1 एकड़ में 3 बार डाल सकते हो। या आपके पास खेत ज्यादा है तो 1 डिब्बा जो ऑर्गन 80 है उसको 2 से 2.5 एकड़ में यानी 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे अब बात करते हैं 1 एकड़ के बारे में चर्चा करेंगे अभी। तो 1 एकड़ में अब आपको यूरिया में मिक्स करके डालना है। तो क्या करना है कि ऑर्गन 80 जो है हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है, तरल रहता है, तो खेतों में छिड़काव करना है। तो 1 एकड़ में कैसे आपको छिड़काव करना है दोस्तों कि 1 एकड़ में जितने यूरिया डालते हैं उतना यूरिया ले लीजिए और लगभग 180 से 200 मिलीलीटर ऑर्गन 80 को जितना आप यूरिया 1 एकड़ में छिड़काव करेंगे उसमें मिक्स कर दीजिए और छिड़काव करा दीजिए दोस्तों, खाद को डलवा दीजिए। अब दूसरा बार कब डालना है कि जैसे 82 वगैरह हम लोग करते हैं, या 82 भी अगर आप नहीं कर रहे हो
तो 82 के समय में यानी सेकंड टाइम जब आप यूरिया वगैरह डालते हैं या जिंक वगैरह या पोटास वगैरह जो भी आप खाद डालते हैं सेकंड टाइम, उसमें 180 से 200 मिलीलीटर फिर आप ऑर्गेनिक मिक्स कर दीजिए, उसको छिड़काव करा दीजिए। अब धान में तीसरा बार कब डालना है, तो तीसरा बार का जो सीजन रहता है वो रोग का सीजन रहता है दोस्तों, बीमारी का प्रकोप बढ़ने का सीजन रहता है। उस समय क्या होता है कि बारिश जो है कम होने के कगार पर रहता है और धूप जो है ज्यादा होता है, यानी ऋतु परिवर्तन आ जाता है। तो ऋतु परिवर्तन के समय में प्रत्येक पौधों पर बीमारी का आना एक स्वाभाविक क्रिया रहता है, आम क्रिया रहता है। तो उस समय बीमारी आता है, जैसे माहू है, चितरी वगैरह है, ब्लास्टिंग है, शीत ब्लास्टिंग है, कीड़े का प्रकोप आ जाता है, या छोटे छोटे जो भूरे जो तितली आता है व्हाइट कलर का, उसका प्रकोप आ जाता है, यानी नाना प्रकार का धान में रोग आता है। तो उस समय हम लोग रोग मुक्ति के लिए दवाई वगैरह डालते हैं, उसमें भी आप ऑर्गन 80 को मिक्स करके डाल सकते हो दोस्तों। तो उसमें स्प्रे करा दीजिए आप, तो 3 बार आपको ऑर्गन 80 को अपने धान की फसलों में छिड़काव करना है। और आप सभी को मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें ऐड करना चाहूंगा कि बारिश का समय रहता है, जैसे धान हम लोग डालते हैं तो बारिश का समय रहता है, तो स्प्रे करते हैं किसी भी दवाई को, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए छिपको खरीद के लाते हैं। तो आप सभी को बताना चाहूंगा, मार्केट में 2 से 3 एकड़ का जो चिपको रहता है उसका रेट लगभग 400 से 500 रहता है दोस्तों। तो हमारा ऑर्गन 80 अगर आप अपने फसलों में डाल रहे हो तो ये चिपको का भी काम करेगा। आपको चिपको के लिए अलग से खर्च करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आपका 500 रुपए चिपको का खर्च भी बढ़ जाता है। और कृषि में अगर खर्च अगर एक्स्ट्रा बोला जाए तो चिपको को हटा दो, चिपको के जगह में आप अल्टोस का ऑर्गन 80 डालिए और इसी में आपका काम हो जाएगा। 10 से 20, 30, 40% तक पैदावार को ये बढ़ाने का काम करेगा दोस्तों। अब धान में डाल दिए, तो धान में डालेंगे तो धान में आपको रिजल्ट कैसे समझ में आएगा, या धान को बेनिफिट हो रहा है ये कैसे आपको दिखेगा, कैसे समझ में आएगा, तो इसके रिजल्ट के विषय में चर्चा करेंगे। तो जैसे धान में आप डालेंगे तो यूरिया का जो असर रहता है वो लगभग 20 दिन तक ही हरा भरा रखेगा, 15 से 20 दिन तक हरा भरा रखता है, उसके बाद ऑटोमेटिक पीलापन आ जाता है। तो जैसे आप यूरिया में ऑर्गन 80 मिक्स करके डालेंगे तो आप अपने फसलों को देखेंगे दोस्तों कि ये 20 से 25 दिन, 30 दिन तक, 1 माह तक आपके फसलों को हरा भरा रखने का काम करेगा और ग्रोथ लेवल जो है वो चमत्कारिक रूप से दिखेगा। और आपके बाजू में जो किसान भाई ऑर्गन 80 नहीं डाले हैं उसका फसल और आप जो ऑर्गन 80 डाले हो उस फसल में जमीन आसमान का अंतर दिखेगा दोस्तों। आपका पड़ोसी मजबूर हो जाएगा कि भाई आप अपने फसलों में क्या डाले हो, पूछने के लिए वो विवश हो जाएगा दोस्तों। अब सेकंड टाइम भी आप छिड़काव कर दिए, अब बात कर तीसरे टाइम, तो उस समय आपको और चमत्कारिक रूप से रिजल्ट दिखेगा कि दूसरों की फसलों में माहू, चितरी ब्लास्टिंग, शीत ब्लास्टिंग जो है वो ज्यादा मात्रा में दिखेगा, उसके खेतों में तेजी से बीमारी बढ़ेगा। लेकिन अगर आप 2 बार ऑर्गन 80 छिड़काव कर चुके हो तो आपकी फसलों में माहौर, चितली, ब्लास्टिंग बहुत कम मात्रा में आएगा, नहीं के समान आएगा। और कई किसान भाई ऐसे हैं जो लगातार 3-4 साल से अपने खेतों में डाल रहे हैं, उसके फसलों पर बीमारी आता भी नहीं है। ऐसा रिजल्ट हमें देखने को मिला है दोस्तों, चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिला है। अब धान पक गया समझ जाइए, पकने के कगार पर है, 3 बार दवाई डाल दिए, ऑर्गेनिक छिड़काव कर दिए हैं, अब धान पक गया है। तो आप देखेंगे कि आपका जो धान में चमक जो है जबरदस्त दिखेगा, आपके धान का जो बाली है वो लंबा लंबा दिखेगा, और पड़ोसी का बाजू का जो ऑर्गन 80 नहीं डाला है उसके धान का गरज जो है कमजोर रहेगा और आपके फसलों की चमक के मुकाबले उनका फसल कम रहेगा दोस्तों। और ये कंसा भी बढ़ाने का काम करता है, जबरदस्त कंसा बढ़ाता है। कई जगह हम लोग देखे हैं कि 30, 35, 40 कंसा भी होता है ऑर्गन 80 डालने के बाद। ऐसा बहुत सारे वीडियो हमारे YouTube चैनल में है, मेरा खुद का YouTube चैनल है द्वारिका साहू अल्टोस करके, इसमें बहुत सारा धान का वीडियो डाला हुआ है। हमारा ग्रेट गुरुदेव आदरणीय लीलन मानिकपुरी सर, उनका भी YouTube चैनल है लीलन मानिकपुरी करके, आप YouTube में जाएंगे तो सर का भी YouTube चैनल है दोस्तों, उसमें भी बहुत सारे वीडियो मिलेगा। तथा हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट अपलाइन डोमेश साहू सर है, डोमेश साहू करके आप YouTube में जाके सर्च करेंगे तो सर का भी YouTube चैनल में आपको बहुत सारे धान का तथा अन्य फसलों का वीडियो मिल जाएगा। तो अब धान में भी आप छिड़काव कर दिए, तो अब बात करते हैं अगले फसल की। तो जैसे सोयाबीन वगैरह डाल रहे हो या धान ही में, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा दोस्तों कि
आजकल वन वगैरह जो है, कचरा जो है, खरपतवार जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि खरपतवार नाशक डालते हैं। तो खरपतवार नाशक में चिपको डाला जाता है। तो खरपतवार नाशक में आप चिपको मत डालिए, उसमें आप ऑर्गन 80 को चिपको के रूप में डालिए, तो उसमें और जबरदस्त रिजल्ट दिखेगा। खरपतवार क्या करता है, खरपतवार को, वन को, कचरा को मारने का काम करता है, लेकिन ऑर्गन 80 क्या करता है, फसलों में ग्रोथ लाने का काम करता है। तो मार्केट से अगर आप केवल खरपतवार डालेंगे तो वो क्या होता है, कुछ समय के लिए फसल जो है कमजोर हो जाता है। क्यों कमजोर होता है, कि उसमें हम लोग खरपतवार नाशक डाले हैं। तो ऑर्गन 80 मिला के डालेंगे तो आपके फसल में जरा सा बदलाव नहीं दिखेगा, जरा सा परिवर्तन नहीं दिखेगा दोस्तों। क्यों नहीं दिखेगा, कि आप ऑर्गन 80 चिपको के रूप में डाले हो। वो फसल में ग्रोथ लाएगा और जो वननाशक है वो वन को मारेगा। तो इसमें टोटल खर्चा बचेगा और ज्यादा पैदावार होगा। और एक महत्वपूर्ण चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि लगातार अगर आप अपने फसलों में ऑर्गन 80 डाल देते हैं तो जमीन की उपजाऊ शक्ति इतना बढ़ा देता है दोस्तों, इतना बढ़ा देता है कि आपको नहीं के समान अगर आप रासायनिक खाद डालेंगे, यूरिया डीएपी वगैरह डालेंगे तो भी पैदावार हो जाएगा। अगर लगातार 3 साल तक अगर आप अपने फसलों में ऑर्गन 80 डाल देते हैं तो बिना पोटास, बिना राखड़ का भी आप ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। ये प्रैक्टिकली रिजल्ट को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूँ। और ऑर्गन 80 जैसे आप डाल रहे हो तो 2-2, 3-3 किलो, 4-4 किलो आप यूरिया डीएपी को कम करके भी डालेंगे तो भी पैदावार में कोई कमी होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप ऑर्गन 80 नहीं डालते हैं, लगातार आप रासायनिक खाद को ही डालते हैं, तो प्रत्येक साल रासायनिक खाद की मात्रा को आपको पैदावार बढ़ाने के लिए डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, जब तब जाके पैदावार बढ़ेगा। तो कम खर्चा में ज्यादा पैदावार के लिए आप सभी को क्या डालना होगा दोस्तों, अपने प्रत्येक प्रकार की फसलों में ऑर्गन 80 डालना ही होगा। अब बात कर लिए हम लोग धान की फसलों में। अब हमारे छत्तीसगढ़ में या भारत में सबसे ज्यादा क्या क्या फसल होता है दोस्तों, धान। अब बात करते हैं चना तथा गेहूं की। तो बीज को उपचारण तो प्रत्येक प्रकार की फसलों में करना है। अब छिड़काव करना है हमें गेहूं में, तो गेहूं में ज्यादातर स्प्रे नहीं किया जाता है, केवल खाद वगैरह डाला जाता है। तो जब भी आप खाद डालेंगे तो 2 से 3 बार आप उसी खाद में ऑर्गन 80 को मिक्स करके आप गेहूं में भी डाल सकते हैं, जबरदस्त पैदावार दिखेगा। और गेहूं में जो तना छेदक आता है उसमें भी ये कंट्रोल करता है, अगर आप सही समय में डाल दिए तो। और गेहूं का जो बाली रहता है, जो गरा रहता है, उसको भी ये बढ़ाने का काम करता है, गेहूं में चमक बढ़ाने का काम करता है, तथा गेहूं का जो बीज है उसमें वजन भी बढ़ाने का काम करता है। अब बात करते हैं चना की। तो लगातार अगर आप अपने दोनों फसलों में ऑर्गन 80 डाल रहे हैं तो आप देखेंगे दोस्तों कि 2-3 साल डाल दिया आप ऑर्गन 80 तो चने में एक खतरनाक रोग होता है, उट्ठा रोग होता है। वो क्या करता है कि चने का मरने का जो ग्राफ है वो बढ़ जाता है, बहुत ही ज्यादा चना मरता है। और किसान भाई बहुत परेशान हो गए हैं, लागत ज्यादा आ गया है, खर्चा ज्यादा आ गया है और पैदावार दिनों दिन कम होता जा रहा है। पैदावार क्यों दिनों दिन कम होता जा रहा है दोस्तों, ये जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो वातावरण है, वो भी अभी अनुकूलित नहीं है। लगातार हम लोग 8 से 9 एकड़ में हम लोग खुद कृषि करते हैं, तो लगातार 3-4 साल से हम लोग नुकसान में है। यानी जितना पैदावार होना चाहिए उतना पैदावार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, वातावरण अनुकूलन नहीं है, वातावरण खराब चल रहा है दोस्तों। तो जैसे ऑर्गन 80 अगर आप डाल रहे हैं तो थोड़ा बहुत अगर वातावरण खराब भी हो, थोड़ा बहुत मौसम अगर गड़बड़ भी हो तो भी नुकसान नहीं होता है। ऐसा हम लोग प्रैक्टिकली रिजल्ट देखें। जैसे पिछले समय की अगर बात किया जाए, जस्ट अभी बीते हुए समय में बात किया जाए, तो जैसे आप चना के विषय में चर्चा करेंगे दोस्तों, फिर रिजल्ट बताएंगे चने की। तो चना में कैसे डालना है, पहले तो बीज को उपचारित करना है। बीज को उपचारित करने के बाद चना में लगभग सभी जगह में केवल 2 बार दवाई डाला जाता है। पहला ग्रोथ के लिए, जब बीज का जब स्टेज रहता है तो चने में डालियां वगैरह दे, शाखाएं ज्यादा दे, इसके लिए डाला जाता है। दूसरा बार कब डाला जाता है, जब कुछ कुछ फूल दिखता है, 5-10% जब फूल आ जाता है तो फूल का जो मात्रा है वो ज्यादा बढ़े, फूल ज्यादा फूले, फूल ना झड़े तथा कीड़ा ना काटे। किसको कीड़ा ना काटे, फसलों को कीड़ा ना काटे, इसके लिए डाला जाता है। तो चने में भी 2 बार ऑर्गन 80 को डालना है। पहला डालियां ज्यादा दे, इसके लिए जब आप दवाई डालेंगे उसमें डालेंगे। और दूसरा कीटनाशक वगैरह जब डालते हैं, कीड़ा वगैरह ना लगे या ज्यादा फूले फले, उस समय डालना है। तो चने के विषय में चर्चा करते हैं। तो चना में मरना एक स्वाभाविक क्रिया है, यह बहुत ही घातक
किसान भाइयों के लिए नुकसानदायक रोग बोला जाए, बीमारी बोला जाए, तो वो बहुत बड़ा समस्या है दोस्तों। तो जैसे लगातार अपने दोनों फसलों में ऑर्गेन 80 डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका के फसलों की चने का जो मरने का जो ग्राफ है बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अभी कुछ कुछ वीडियो क्लिपिंग आपकी आप सभी के सामने रखा जाएगा, जो हमारे पास है, जो प्रैक्टिकली है, हमारे खुद के खेतों का है, जो वीडियो मैंने बना करके रखा है। तो सभी फसलों में इसको डाल के आप लोग जबरदस्त उत्पादन ले सकते हो। तथा मेरा आप सभी से, जितने साथी आप इस वीडियो के माध्यम से सुन पा रहे हो, सभी से मेरा अपील रहेगा कि आप सभी अपने खेतों में ऑर्गन 80 को आंख मूंद करके 2 बार 3 बार 4 बार डलवाइए, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। आपके फसलों में जो पेस्टिसाइड का जो दुष्परिणाम है उसको कम करता है, जमीन की उपजाऊ शक्ति को ये बढ़ाने का काम करता है, मित्र कीड़ा को ये मरने से बचाने का काम करता है। लगातार अगर आप अपने फसलों में ऑर्गन 80 का छिड़काव करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके खेत में किसान मित्र कीड़ा केचुआ का जो मात्रा है वो बढ़ जाता है दोस्तों। तो इसको डाल के आप लोग अच्छे क्वालिटी का, उत्तम क्वालिटी का ऑर्गेनिक खाद से उत्पादित फसलों का आप आनंद लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है खराब ही नहीं होगा, आप लोग स्वस्थ जिंदगी जिएंगे। और हमारा पहला उद्देश्य क्या है कि स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। तो स्वास्थ्य में भी क्रांति लाना है, एग्रीकल्चर में, कृषि में क्रांति लाना ही है। और कृषि में जब क्रांति आएगा तभी जाके स्वास्थ्य में क्रांति आने वाला है दोस्तों। तो देवल जी से मैं अपील करना चाहूंगा कि कुछ कुछ वीडियो है, तो सर्वप्रथम धान का वीडियो उसको चलाने के लिए मैं देवल जी को बोलूंगा कि हमारे ग्रेड लीडर जैसे मानिकपुरी सर के साथ हम लोग खेत का निरीक्षण करने के लिए गए थे बाबा मोहतरा। उस वीडियो को देवल सर पहले चलाएंगे स्क्रीन में। तो हमारे एक साथी हैं, यंग लीडर हैं, माधव प्रसाद देवदास जी, उसके साथ सर को रिक्वेस्ट किए, मानिकपुरी सर को रिक्वेस्ट किए कि सर हमारे खेत में ऑर्गेनिक का बहुत बढ़िया रिजल्ट है, तो चलिए सर देखने के लिए करके बोले थे। तो हम लोगों ने सर के साथ बाबा मोहतरा घूमने के लिए गए थे दोस्तों। बहुत बेहतरीन चमत्कारिक रिजल्ट है उसके फसलों में। तो ये वीडियो आप लोगों के बीच चलेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं लीलन मानिकपुरी। आज हम लोग माधव जी के खेत में हैं और हमने आज पूरे दिन खेत का दौरा किया। बहुत अच्छा फसल है। तो मैं हमारे कैमरामैन साथी द्वारका जी बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा एक बार हमें किसान भाइयों को एक बार थोड़ा सा दिखा दें फसल को, जिसमें ऑर्गेनिक फसल लगा हुआ है, बहुत ही जबरदस्त लहरा रहा है। और साथ साथ इसमें चमक भी बहुत शानदार है, शानदार चमक है। और इसके साथ में ये दिखाना चाहूँगा सर आप सबको कि इस फसल में ऑर्गेनिक डला है, साथ साथ इसमें कंसे कितने हैं। तो हमारे किसान भाई हैं माधव जी, उनसे मैं चाहूँगा कि वो हमें गिन के संख्या में बताएं जिस खेत में ऑर्गेनिक का उपयोग करके कंसा कितना है, हम आज जानना चाहते हैं। तो माधव जी से मैं आपसे निवेदन करूँगा कि सर आप यहाँ पे टोटल करके मुझे बताएं कितने कंसे हैं। जी सर जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो आप देख रहे हैं 27 कंसे निकले हुए हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हमारी उत्पादन क्षमता है 30 से 40% एक्स्ट्रा मिल रहा है ऑर्गेनिक डालने से। तो मैं किसान भाइयों से सभी से अपील करना चाहूँगा जो वीडियो देख रहे हैं कि आप अपने खेत में हमारी कंपनी अल्टॉस एंटरप्राइज लिमिटेड का एक बेहतरीन प्रोडक्ट ऑर्गेनिक आप अपने खेतों में उपयोग करें और अपनी फसल की पैदावार 30 से 40% एक्स्ट्रा करें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय अल्टॉस। साथी है जो नए नए अल्टोस ज्वाइन किए थे और फर्स्ट टाइम अपने फसलों में डाले थे, तो इतना चमत्कारिक रिजल्ट आया था दोस्तों। माधव प्रसाद देवदास जी है, बाबा मोहतरा से बेमेंद्रा के पास 6 किलोमीटर दूर उनका गांव है। तो हम लोग हमारे आदरणीय सर मानिकपुरी सर के साथ हम लोग उनके खेत का निरीक्षण करने के लिए गए थे। तो बहुत बेहतरीन चमत्कारिक रिजल्ट, और उसका जो फसल है वो महमाया धान डाला था, 20 25 30 35 कंसा था दोस्तों। बहुत लंबा लंबा था उसका जो गरा है, जो बाली है, वो बहुत बेहतरीन पैदावार आया है।
और उसके खेत में तना छेदक भी बहुत कम लगा था केवल ऑर्गन 80 की वजह से। और उसका जो बाजू का जो फसल था वो बहुत ज्यादा 10 से 15%, 25% भी तना छेदक था। ऐसा घातक रोग उसके पड़ोस के खेतों में था। अब एक और वीडियो में दिखाने के लिए मैं देवल जी से अपील करूंगा, जो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने वननाशक के साथ ऑर्गन 80 छिड़काव किए थे तो बहुत सारा जो धान है वो जम नहीं पाया था, गल गया था दोस्तों, मर गया था। तो ऑन द रोड में, मेन रोड में हमारा खेत है, तो लोग जो है जाने आने वाले जो लोग थे ना वो हंसते थे कि यार ये लोग वननाशक तो ज्यादा डाल दिए हैं और इनका जो धान है वो पूरा गल गया है, मर गया है, यानी फसल होने वाला नहीं है। ऐसा करके लोग हंसा करते थे। लेकिन अपने को तो पता है कि ब्रह्मास्त्र हमारे पास है ऑर्गन 80 और जैसे ही इसको डालेंगे तो पैदावार जो है धुआंधार होगा, ऐसा हमें पता था। तो उसको पहले दिखाएंगे थोड़ा सा क्लिपिंग, 1 मिनट। ये आप लोग जो स्क्रीन में देख पा रहे हैं साथियों, ये उसी खेत के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। तो ये जो खेत का जो धान जो देख पा रहे हो ये कुछ समय के बाद का है। तो इससे पहले का मेरे पास इमेज है, उसको मैं थोड़ी देर बाद स्क्रीन में शेयर करके आप सबको दिखाऊंगा। तो देवल सर से ये पूरा वन है साथियों, ये वन कचरा बहुत था, उसी समय का था। तो इसी में हम लोग जब दवाई डाले थे तो पूरा धान जो है, बहुत सारा धान गल गया था, मर गया था दोस्तों। ये इसको हम लोग छिड़काव किए थे, आप लोग देख पा रहे हैं। ये हम लोग वननाशक में मिक्स करके इसको डाले थे, दवाई वगैरह वननाशक वगैरह भी दी। अब फाइनली एक धान का रिजल्ट, जो धान जो है लहलहा रहा है, उसका भी एक वीडियो है। देवल सर से मैं अपील करूंगा, धान का रिजल्ट है दोस्तों, धान जो है मर गया था, गल गया था। उसके बाद का रिजल्ट है जब धान लहलहा रहा था, जो काटने से पहले का भी क्लिपिंग है, उसको थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं अपील करूंगा। थोड़ा सा समय लेंगे 2 मिनट वीडियो के लिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ द्वारिका साहू फ्रॉम बेमेतरा अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड। और आप सभी को मैं आज धान में ओरेगन 80 का रिजल्ट के विषय में बताना चाहूँगा साथियों। जो आप खेत देख पा रहे हैं हरे भरे और ज़बरदस्त लहलहाते हुए धान, ये पहले हम लोग जब वननाशक वगैरह डाले थे साथियों उस समय बारिश नहीं हुआ था, तो धान जो था वो गल गया था, मर चुका था। तो यही खेत के बाजू में मेन रोड है, तो रोड से जाने आने वाले जो लोग रहते थे वो हंसा करते थे, यार इन लोगों की फसल को देखो कैसा हो गया है, पूरा धान जो है गल गया है, मर गया है। ऐसा लोग अपना विचार व्यक्त किया करते थे। लेकिन मुझे मालूम था कि ऐसा होना कॉमन बात है, पानी का कमी था। तो जैसे हम लोग ओरेगन 80 को इसमें खाद के साथ मिला करके डालना जब स्टार्ट किया तो इतना तेजी से ग्रोथ किया साथियों, ये रिजल्ट आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ हम लोगों का 2.5 एकड़ का खेत है और चारों तरफ आप देख पा रहे हैं ये खेतों में हम लोग अरहल वगैरह लगाए हुए हैं, जो धान के साथ साथ जबरदस्त है, पार में लगा हुआ है। तो आप सभी से मेरा यही अपील रहेगा कि आप सभी भी अपने खेतों में अल्टोस का ओरेगन 80 जैविक उत्प्रेरक खाद डालें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लें, जैसे हम लोग प्रत्येक वर्ष ले रहे हैं। और आप सभी को नवरात्र की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय अल्टोस। इसके बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब हम लोगों ने ऑर्गन 80 को मिक्स करके वननाशक वगैरह डाले थे तो वननाशक की वजह से बहुत सारा धान जो है ना मर गया था। तो लोग जाते आते थे ना तो हंसते थे कि गए फसल इस बार होगा नहीं करके। तो हम लोग ऑर्गन 80 जब दूसरे बार यूरिया में मिक्स करके डाले और कुछ कुछ चलाई भी किए धान को, जहाँ गैप था वहाँ धान वगैरह लगाए, उसके बाद इतना जबरदस्त फसल हुआ कि उस रास्ते से गुजरने वाले लोग खड़ा होकर के धान को देखते थे और पूछा करते थे कि आप लोगों ने क्या डाले हैं। तो हमारे घर जो हमारे जो पिताजी है वो ऑर्गन 80 का अच्छी तरीके से प्रचार करते हैं और गांव में बहुत सारे लोग हमारे फसलों को देख करके ऑर्गन 80 डालने के लिए प्रेरित होते हैं तथा ज्यादा पैदावार ले रहे हैं दोस्तों ऑर्गेनिक रूप से। तो उसका वीडियो है और इतना बेहतरीन लहलहा रहा था फसल कि हमारे फसलों में बहुत कम बीमारी आया था और बहुत अच्छा पैदावार हुआ है। और लगातार 2-2, 3-3 साल से प्रकृति अनुकूलित नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोग अच्छे फसल ले रहे हैं और प्रत्येक प्रकार की फसलों में जबरदस्त रिजल्ट है। इमेज है, फोटो है, उसको मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। ये आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों कि
ये हमारे ही फसल के विषय में हम चर्चा करेंगे। ये देखिए आप लोग, ये चने का फसल है दोस्तों। इसमें हमारे ग्रेट गुरुदेव, हम सभी के रोल मॉडल आदरणीय लीलेंद्र मानिकपुरी सर दिख रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। ये डॉक्टर सुखदेव वर्मा जी है, ये रामाधारी यादव सर है। तो सर लोग हमारे खेतों को निरीक्षण करने के लिए आए थे, और आप लोग देखेंगे ये जो मैं जूम कर रहा हूँ, चना जो है इतना बेहतरीन फला था, इतना लाजवाब फला था दोस्तों कि इसके मैं बारे में जितना बोलूं उतना कम है। ये आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत सारा मेरे पास इसका इमेज है, और पूरे जगह में कि जरा सा भी खेतों में गैप नहीं था। ये आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत बेहतरीन पैदावार हुआ था। ये हमारे ही खेतों का चने का है, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं। ये मैं भी गया था सर लोगों के साथ, बहुत बेहतरीन चना हुआ था इसमें। और केवल एक ही साल हुआ था ऐसा नहीं है, प्रत्येक वर्ष हम लोग जबरदस्त पैदावार ले रहे हैं, केवल ऑर्गन 80 के ही दम पर। अब ये आप लोग देख पा रहे हैं गेहूं, तो ये हमारे ही खेत का गेहूं का फसल है, और इतना बेहतरीन गेहूं का पैदावार हुआ था दोस्तों। ये जो आप लोग फोटो देख पा रहे हैं, जरा सा गेहूं इसमें मरा नहीं था। ये मेरा सेल्फी है, मैं खेत गया था तो सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में वे फोटो क्लिप किया था। बहुत बेहतरीन जबरदस्त हमारे ही गेहूं का ये फसल है। ये धान है दोस्तों, यहाँ पास 4 एकड़ के लगभग खेत है हम लोगों का। तो उसी का ये फोटो है जिसको हम ये सोयाबीन में डाले थे हम लोग। तो सोयाबीन का जो फसल है वो तो बहुत जाने का 0% था, यानी बीजा, जैसे बोलते बीजा के लायक नहीं हुआ ऐसा करके बोलते हैं ना। तो हमारा जो फसल है इतने सारे आपदाओं के बावजूद ऑर्गन 80 के वजह से जबरदस्त पैदावार हुआ था, उसका ये चने का है। ये बहुत बेहतरीन फूल लगा था ना, फूल वगैरह झड़ा भी नहीं था, उसका मैं फोटो खींच के रखा था। ये जो धान, जिस धान के बारे में बता रहा था वही धान है। ये पूरा धान जो है गल गया था दोस्तों, इसमें कितना जो दवाई है वो ज्यादा डल गया था। ये देखिए ऐसा हो गया था। तो इसी को देख करके लोग जो है ना हंसा करते थे, यार कैसा हो गया कर। अब जैसे फलों के बारे में चर्चा करेंगे, तो ये स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे हैं, ये भागवत साहू जी है। ये भागवत साहू जी है, अल्टोस को लेकर के काफी उत्साहित है, डायमंड अचीवर है। और भागवत सर जो है अपने प्रत्येक प्रकार की फसलों के साथ साथ फलों में भी ऑर्गन 80 डाले हैं। और ये संतरे का पौधा है दोस्तों, ये देखिए ऑर्गन का डिब्बा लेकर के भागवत जी खड़े हुए हैं, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट संतरे की फसलों में था। ये अमरूद है, अमरूद भी जबरदस्त रिजल्ट है। पीछे नींबू का, नींबू में भी बहुत बेहतरीन फल लगा हुआ है। और ये सभी फसलों में भागवत जी जो है ऑर्गन 80 छिड़काव कराए हैं ऐसा। तो ये अपील करना चाहूंगा कि आप सभी अपने फसलों में ज्यादा पैदावार लेने के लिए, उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिए ऑर्गन 80 का अधिक से अधिक छिड़काव करके ऑर्गेनिक कृषि अपना करके आप लोग ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल समय नहीं लेंगे, बस 5 मिनट चर्चा करेंगे दोस्तों। हमारे पास हमारी कंपनी ने जस्ट पिछले समय 21वां एनिवर्सरी में कृषि को लेकर के 2 बहुमूल्य चमत्कारिक रिजल्ट देने वाले ऑर्गेनिक खाद का निर्माण किया है, जिस खाद का नाम है अल्टो ग्रो, ग्रोथ के लिए टॉनिक, और दूसरा अल्टो केयर कीटनाशक। तो सर्वप्रथम बात करेंगे ग्रोथ का जो अपने पास टॉनिक है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आखिर ये अल्टो ग्रो क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो आप सभी को बताना चाहूंगा। ये जो अल्टो ग्रो टॉनिक है दोस्तों, वो पोषक तत्वों, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, बायो एक्टिव एंजाइम्स, प्रोटीन तथा पौधों का अर्क से निर्माण किया गया है। ये आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं अल्टो ग्रो, जिसको 3 बहुमूल्य तत्वों के द्वारा निर्माण किया गया है दोस्तों। और इसका उपयोग कैसे करना है, तो कीटनाशक के उपयोग में इसको आप मिक्स करके आप उपयोग कर सकते हो, तथा तो वैकल्पिक उपयोग, जैसे ये स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे हैं कि कीटनाशक के उपयोग से उत्पन्न खतरों को कम करने के लिए, दूर करने के लिए हम अब उन वैकल्पिक तरीकों के विकास पर अधिक ध्यान दे रहे हैं जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। यानी इसका भी हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी खाद वगैरह डाल रहे हैं वो क्या पर्यावरण के लिए अनुकूलित है, वातावरण के लिए अनुकूलित है। तो ये अनुकूलित है। अब बात करते हैं लाभ की। ये आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं,
तो अल्टोग्रो जो है ये बीज को अंकुरण करने के लिए स्वस्थ है, मददकारक है। अल्टोग्रो पौधों में वृद्धि को बढ़ाने का काम करता है। अल्टोग्रो क्या करता है कि फसलों में जो आवश्यक पोषक तत्व है, एंजाइम्स है, उसको वैज्ञानिक रूप से बढ़ाने का काम करता है। तो अल्टोग्रो क्या करता है, पौधों को स्वस्थ रखने के लिए भी महत्वपूर्ण घटक को ये देने का काम करता है। अल्टोग्रो क्या करता है कि पौधों में पोषक तत्व को एक्सर्वेशन की संख्या को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट अगर बेनिफिट बोला जाए तो पौधों में संतुलित पोषक तत्व प्रदान करता है तथा अल्टोग्रो फसल में पूर्ण विकास के लिए मददगार रहता है तथा फसलों में गुणवत्ता उत्पादन शक्ति को बढ़ाने का भी काम करता है तथा पौधों में किसी भी प्रकार का अगर पोषक तत्व कम हो उसको भी ये बढ़ाने का काम करता है तथा अल्टोग्रो मिट्टी में सूक्ष्म जो तत्व रहता है उसको भी लगातार बनाए रखने के लिए भी काम करता है तथा जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने का काम करता है, फसलों में ग्रोथ लाने का काम करता है, बीजों में अंकुरण शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। यानी प्रत्येक प्रकार का ये वृद्धि देने का ही काम करता है। अगर बोला जाए अल्टोग्रो में क्या क्या तत्व है तो अल्टोग्रो में 8 प्रकार का वृद्धि कारक तत्व है दोस्तों, जिसको मैं बताना चाहूंगा। बोरोन, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक जैसे 8 दुर्लभ तत्व पाया जाता है जो पौधों में टोटली ग्रोथ का काम करता है। जैसे अगर बोरोन के बारे में बात किया जाए तो बोरोन जो है प्रजनन दर को बढ़ाने का काम करता है। कॉपर के बारे में अगर बात किया जाए तो पौधों में विकास दर को बढ़ाने का काम करता है। अगर आयरन के बारे में बात किया जाए तो नाइट्रोजन की कमी वगैरह रहता है उसको दूर करने का काम करता है। अगर मैग्नीशियम के बेनिफिट के बारे में बात किया जाए तो ये चयापचय की क्रिया को बढ़ाती है तथा जिंक अगर बोला जाए तो टोटल पौधों में ग्रोथ लाने का काम करता है। तो ऐसे ये बहुत बेहतरीन तत्व है, इसको भी प्रत्येक प्रकार की फसलों में डाल करके आप लोग ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकते हो। और हमारे पास ये 250 ml में उपलब्ध है, यानी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। 1 एकड़ में इसको कैसे डालना है तो जब जब आप स्प्रे वगैरह करते हैं उसमें आप 30 ml डालते जाइए, यानी एक डिब्बा जो है 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। एक स्प्रेयर में 15 से 16 लीटर का स्प्रे आता है, उसमें आप इसको 30 मिलीलीटर मिक्स करके जो भी दवाई वगैरह डाल रहे हैं उसमें मिक्स करके डालिए, जबरदस्त पैदावार होगा, ग्रोथ के लिए जबरदस्त टॉनिक है। और इसको अगर आप बेहतर परिणाम चाहते हो, लगातार ग्रोथ हो, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड मैं देवल सर को चलाने के लिए बोलूंगा। हमारे पास है कीटनाशक दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, लोगों का डिमांड था, हमारा डिमांड था कि सर एग्रीकल्चर में चमत्कारिक रूप से कीड़ों को मारने के लिए, ऑर्गेनिक रूप से कीड़ों को नष्ट करने के लिए कीटनाशक लाइए सर, ऐसा हम लोग सर से डिमांड किया करते थे। तो सर ने हमारी सुन ली और बहुत बेहतरीन ऑर्गेनिक ढंग से कीड़ों को नष्ट करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है अल्टो केयर। जी हाँ दोस्तों, अल्टो केयर। तो अल्टो केयर के बारे में बात करेंगे। तो अल्टो केयर है क्या, तो अल्टो केयर किसमें प्रभावी है तो ये आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं। अल्टो केयर जो है कीटनाशक, मिटीसाइड्स, फंगीसाइड्स है जो 200 से अधिक प्रजाति के एफिड से स्केल स्लिप्स, हापर वाइपर मक्खियां, कैटर पिलर्स वगैरह है, माइट्स है आदि से हमें मुक्ति देने का काम करता है दोस्तों। ये बहुत सारे जो हमारे फसलों को जो नुकसान करता है, ऐसे कीड़ों को, फंगल्स वगैरह जो रहता है उसको दूर करने का काम करता है। जैसे ब्लैक स्पॉट वगैरह है, रस्ट वगैरह है, लीफ स्पॉट्स है, यानी बहुत सारा रोग है। मैं टेक्निकल भाषा में चर्चा नहीं करूंगा। उन सारी समस्या को ये दूर करने का काम करता है। तथा कीट क्या होता है, कीट क्या है तो जाहिर सी बात है जो हमारे फसलों को नुकसान करे वही कीट है, यानी जो हमारे पौधों का भक्षण करे, ग्रोथ में नुकसान पैदा करे, उसको कीट बोला जाता है, कीड़ा बोला जाता है। तो अब हमें इसको छिड़काव करना है। तो हमारे पास ये अल्टो केयर जो है, इसके लाभ के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो लाभ क्या है कि ये भी पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप जो भी दवाई डाल रहे हैं अपने फसलों में वो पर्यावरण के लिए, वातावरण के लिए अनुकूलित होना चाहिए। तो हमारा जो ये अल्टो केयर है वो पर्यावरण के लिए अनुकूलित है, कीट की वृद्धि को कम करने का काम करता है, विकर्षण की क्रिया करता है, कीड़ों को मारता है, टिड्डियों तथा पौधों को खाने से रोकता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार बढ़ाने में मदद करता है, पौधों की विफलता तथा जोखिम को कम करता है तथा फसल की उपज में वृद्धि करता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये अल्टो केयर किससे बना है। तो अल्टो केयर जो है दोस्तों ये नीम के तेल
से बनाया गया है। अल्टो केयर जो है प्राकृतिक रूप से नीम के तेल से तैयार किया हुआ उत्पाद है। इस तेल का निस्तारक उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके नीम के बीज तथा पत्तियों से निकाला जाता है। इसे पर्यावरण, जानवर और मनुष्य को कोई नुकसान नहीं होता। तो हमें फसलों में इसी तरह का कीटनाशक डालना चाहिए, और मार्केट में जो तरह तरह का जो कीटनाशक है उसको डाल के हम लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और इसका ये भी 250 ml में आता है। इसको हम लोग डालना कैसे है, तो इसको भी 30 मिलीलीटर एक स्प्रे में डालना है। अब डालना कैसे है, तो हमारे पास अब तीन प्रोडक्ट है। ऑर्गन पहला हो गया ऑर्गेनिटी, दूसरा अल्टो ग्रो, तीसरा अल्टो केयर। तो तीनों को मिक्स करके आप 3 बार छिड़काव करा दीजिए दोस्तों। तीनों को मिक्स करके 30-30 ml लीजिए और 3 बार छिड़काव करा दीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप बीमारी आने से पहले, आयुर्वेद का क्या काम करता है कि अगर हम लगातार पोषक तत्व अपने बॉडी में डालें तो हमारे शरीर में रोग आएगा ही नहीं। अगर आप तुलसी पावर, एरोप्लेक्स, ओरिजिनल नोनी ले रहे हैं तो आप बीमार पड़ते क्या? नहीं पड़ते हैं। हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार अगर आप लगातार ये स्किन में आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, अल्टो ग्रो, दूसरा ऑर्गेनिटी, तीसरा अल्टो केयर, अगर तीनों को आप 30-30 मिलीलीटर प्रत्येक स्प्रे की दर से या 1 एकड़ में 200-200 या 250-250 की दर से अगर आप यूरिया, डीएपी वगैरह में मिक्स करके मौके भी अगर आप छिड़काव करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके फसलों में बीमारी आने वाला ही नहीं है। क्यों आने वाला नहीं है? आपने तो पहले से ही रोग जो आने वाला था उसका उपचार कर दिया है। तो ऐसा बेनिफिट केवल आप अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड की ब्रांड प्रोडक्ट अल्टो ग्रो, ऑर्गेनिटी तथा अल्टो केयर के छिड़काव से ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं तथा इसके छिड़काव से मानव तथा प्रकृति को तथा फसल को किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। और आप सभी को एक चीज और बताना चाहूंगा, ये अगर इसको आप डाल देते हैं, इसको डालने के बाद अगर आप सब्जी वगैरह भी लगाए हैं, सब्जी को धो करके आप सब्जी बना करके भी खा लेंगे तो भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। ऐसा ब्रांड, ऐसा चमत्कारिक रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं है तो अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड में है। दोस्तों मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं तथा मैं हमारे कंपनी के सीएमडी सर डॉक्टर अश्वनी गुप्ता सर तथा मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी सर अभिषेक गुप्ता सर, हमारे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रजत कुमार कर सर तथा मेरे ग्रेट अपलाइन नीरेंद्र मानिकपुरी सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे अल्टोस जैसे कंपनी दिए, जिसके माध्यम से मैं सैकड़ों लोगों का, अभी हजारों लोगों का मैं मार्गदर्शन कर पा रहा हूं तथा आने वाला समय में लाखों करोड़ों लोगों के जिंदगी को मैं संवारने का मैं माध्यम बनने वाला हूं। तो इसमें पूरा श्रेय हमारे सभी गुरुजनों का है। तो सर लोगों को मैं दिल से नमन करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे अल्टोस जैसे कंपनी में लाए सर। और आप सभी से मेरा यही निवेदन रहेगा दोस्तों कि आप सभी अधिक से अधिक इस तीनों ब्रांड प्रोडक्ट को अपने खेतों में डालिए तथा उस रिजल्ट को लोगों को बताइए और जैविक कृषि को प्रमोट करिए। हरित क्रांति लाना है, वो कैसे लाना है? जैविक कृषि से लाना है। आप सभी मुझे इतने पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ सुने, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय अल्टोस दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।